RS फ्रूट कंपनी, फ्रूट की दुनिया के बेताज बादशाह अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले। हमारे यहाँ उम्दा क्वालिटी के हर किस्म के फ्रूट दस्तयाब हैं। कुछ ऐसे भी फ्रूट जिनके नाम शायद आपने कभी ना सुना हो, लेकिन सालों से इन फ्रूट्स की जबरदस्त मार्केट बनी हुई है। जैसे सिर्फ सेब, संतरा, चीकू, मौसम्बी, केला, अनानास, आम वगैरह ही नहीं, बल्कि इनके साथ साथ मैंगो स्टील, रसबेरी, शहतूत, मलबेरी, चेरी, एवाकाडो, लीची केला, मिस्री केला, अमरफल, मिनी ऑरेंज, इंपोर्टेड अंगूर वगैरह का बड़ा खजाना। जी हाँ, मुनासिब दामों में हर किसी के लिए मुनासिब दाम, बेहतरीन क्वालिटी, बड़ा नाम अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले। हमारा पता उर्दू लाइब्रेरी के बिल्कुल नीचे, राम सेतु पुल, मालेगांव। दिए गए नंबरात पर कॉल करें। कमिश्नर साहब, यूनुसज़ादा साहब, हाज़रीन मजलिस, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ कि मालिक ने हम लोगों की कोशिशों को बाराऊर फरमाया और हमने जो सोचा था और जो चाहा था, अल्लाह के फजल व करम से वो सारी चीज़ें आज ज़मीन पर आ रही हैं। मैं वक्त ना होने की वजह से तफसील में जाना नहीं चाहता। आज इस वक्त शहर में दो अहम प्रोग्राम और कारपोरेशन के जनरल बजट से और नगर विकास के फंड से ये काम होने जा रहे हैं। पहला काम जिसमें हम और आप शरीक हैं, फतेह मैदान से लेकर के बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक ये काम नगर विकास के फंड से हो रहा है, जिसके लिए हमने कोशिश की थी और 10 करोड़ रुपए का फंड मंजूर हुआ था। उसमें कई काम हैं। एक काम ये भी है, फतेह मैदान से लेकर सुलेमानी चौक तक, सुलेमानी चौक से लेकर के मुंशी बाबा की दरगाह तक और मुंशी बाबा की दरगाह से लेकर के बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक। कमिश्नर साहब ने उसकी वजाहत कर दी है। पिछले साल बारिश के मौके पर पूरे हसनपुरे में, नौरंग कॉलोनी में और इस इलाके पवारवाड़ी में लोगों के घरों में गटर का गंदा पानी भर गया था और लोग, मेरे घर 50 से ज्यादा औरतें आकर के बैठी थी। मैंने कमिश्नर साहब को बुलाया, कमिश्नर साहब आए। मैं और कमिश्नर साहब गटर के गंदे पानी में अजीज कल्लू स्टेडियम से लेकर के नौरंग कॉलोनी 60 फीटी रोड तक और वहां से महादे मिल्लत तक, रजा चौक और कुलियतुत ताहिरात, ये सारा इलाका गंदे पानियों से भरा हुआ था। कमिश्नर साहब जैसे हैं ऐसे ही आए थे, जूता भी अच्छा था उनका, मोजा पहने हुए थे और इसी हालत में गंदे पानी में चले थे। उस वक्त कमिश्नर साहब से मैंने जब गुजारिश की तो उन्होंने वादा किया था कि मैं आपके ये 2-3 काम करके दूंगा और उस वादे को उन्होंने पूरा किया। जो गंदा पानी आता है कुलियतुत ताहिरात मदरसे के पास से लेकर के अवाड़ी नाले तक उन्होंने नाला दिया है और रजा चौक से लेकर के अवाड़ी नाले तक वो नाला दिया है। इधर का जो पूरा पानी आगरा रोड के उस तरफ का आता है और इसी तरफ से गुजरता है, उस पानी को कई जगह तकसीम किया गया। सीधे कुलियतुत ताहिरात से वो पानी निकल जाएगा, रजा चौक से वो पानी निकल जाएगा। वो पानी जो इधर आकर के लोगों के घरों में भर जाया करता था, उससे निजात मिलेगी। कई जगह पाइप डालना था, वो काम भी कमिश्नर साहब ने करके दिया और अपने वादे को पूरा करते हुए बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से लेकर के हाईवे तक 8.5 करोड़ रुपए का काम कारपोरेशन के जनरल फंड से उन्होंने मंजूर किया है। ये पहला काम है जिसकी तकरीब में हम हैं। दूसरी तकरीब जो है, खलील सेठ की साइजिंग के आगे एक छोटा सा मंदिर है जिसको मरी माता का मंदिर कहा जाता है। 2 रोड है, 5.5 या 6 करोड़ रुपए का काम है। मरी माता मंदिर से लेकर के झांझेश्वर देवल तक कॉन्क्रीट रोड बनेगा और मरी माता मंदिर से लेकर के हाईवे तक कॉन्क्रीट रोड बनेगा। ये भी कमिश्नर साहब के जाती फंड से, यानी जनरल फंड से ये दोनों काम किया जा रहा है। तो आज का दिन मालेगांव वालों के लिए अहम है कि आज 15 करोड़ के कामों का इफ्तिताह हो रहा है। मैं कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने साल भर पहले जो वादा किया था, उस वादे को उन्होंने निभाते हुए कारपोरेशन के जनरल फंड से फंड दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कहने पर, कोशिशों से ये काम हो रहा है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं और उसी के साथ कमिश्नर साहब के शुक्रगुजार हैं कि कमिश्नर साहब ने हमारी
उम्मीदों को बाकी रखा और हमारी आरजुओं को पूरा करने का सबब बने। हम ये चाहेंगे कि मैं मालेगांव की तरफ से, मालेगांव वालों की तरफ से कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो वादा किया था उस वादे को उन्होंने पूरा किया और हमने जो चाहा था आज वो काम जमीन पर इंशाअल्लाह वजूद में आ जाएगा। मैं इसी तरह आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं, लोक संघर्ष समिति का, लुकमान अंसारी का और दीगर तमाम लोगों का जो इस काम के अंदर हमारे मुआविन और मददगार रहे। ये अकेले आदमी का काम नहीं है, ये टीम वर्क है। अकेले आदमी का काम नहीं है, टीम वर्क है और टीम वर्क के जरिए से काम होता है। इसलिए मैं तमाम ही जितने लोग इस काम में शरीक हैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं और ये उम्मीद करूंगा कि आइंदा भी इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए जो काम होगा उसके लिए आगे आएंगे और कांधे से कांधा, कदम से कदम मिला करके काम को पूरा करने में ताउन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस सुलेमानी चौक के प्रोग्राम के हमारे साहिब-ए-इज़ाल, हमारे कायद सालार जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हमारे हर दिल अजीज रहनुमा हैं और हमारी तवक्कात पर उतरने वाले मुस्तकबिल के बहुत ज़्यादा यानी जिनके ऊपर हम रोशनी का मीनार, हमारे कमिश्नर साहब मौजूद हैं यहाँ पर। कमिश्नर साहब के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, शहर जानता है, लोग जानते हैं, सब जानते हैं। एक बात जो ज़रूरी मैं बोलना चाहता हूँ उनके ताल्लुक से, अभी अतर साहब ने बहुत सारी बातें बोल दी है, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि इस शहर में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। गौर करने वाली बात ये, छोटे छोटे काम, एक 2 गली में ये बन गए, 4 गली में वो बन गए, इससे हटकर कमिश्नर साहब ने इस शहर में एक मंसूबा बनाया था। वो जिस किसी का भी पीरियड रहा होगा, मैं उससे मुझे बहस नहीं है, लेकिन शहर में उन्होंने बड़े बड़े कामों को यानी चुना और उनके करने का बेड़ा उठाया और मैं देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला वो तमाम काम अब मुकम्मल होने जा रहे हैं। उसमें से एक काम ये भी जिसमें मुफ्ती साहब इस्माइल कासमी साहब की मसाई जमीला, कमिश्नर साहब की उसमें कोशिशें, तमाम शहरियान की दुआएं और ये काम जो आज पाए तकमील को पहुंचने जा रहा है, आज उसका संग बुनियाद है। लोग यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से अपने अपने अंदाज से, अपने अपने ढंग से, जैसा जैसा उनके साथ उनके लोग जुटे, उन्होंने अपनी तहरीकें चलाई। बेशक तहरीकें चलना चाहिए, ये शहर तहरीक का है और इंसान ने मुतहर्रिक रहना चाहिए, क्योंकि हरकत ही में ज़िंदगी करते रहना चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिनके अवाकिब पर, जिनके पीछे उस पर नज़र डालना पड़ती है। ठीक है, एक काम है, ये फतेह मैदान से शुरू होगा और आखिर तक जाएगा, ब्रिज तक जाएगा आखिर में। अब ये इतना बड़ा काम 9-10 करोड़ 12 करोड़ रुपये जो भी इसका तकमीना है, इतने बड़े काम करने के लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं। पहला सबसे बड़ा मसला अपने शहर का अतिक्रमण। माफ़ करना, मैं किसी की दिलगिरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला आता है कि हमारे लिए पहला मसला अतिक्रमण का आता है। तमाम चीज़ों को देखने के बाद फिर ये शहर में ये इलेक्ट्रिक पोल, ये बिजली के खंभे, ये तार और फिर उसके बाद ये अंडरग्राउंड गटरों की लाइन, गटरें इधर से उधर खोद दिए, उधर से इधर डाल दिए। शहर पहले कारपोरेट म्यूनसिपलिटी था, इसलिए जिससे जैसा समझा उसने यहाँ पर वैसी लाइन डाल दी और तकरीबन वही सब कुछ अभी तक चल रहा है। शहर में एक और बहुत बड़ा प्रोग्राम आया अंडर ड्रेनेज का, आप 2 जगह में 600 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है और आप लोग देख रहे हैं उसके ऊपर कितनी सियासत होती। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है कि क्या है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इस शहर में इतनी बड़ी स्कीम शायद ही कभी आएगी और अगर ये स्कीम चली गई, खुदा न करे ऐसा हो, तो फिर ये शहर इस बात का तो मोहताज जरूर रहेगा कि ये यहाँ पर ये जो गटरें हैं, ये जो हमारी निकासी का रास्ता, ये जो हमारे पानी का खराज, ये जो हम कहाँ पर ये ले जाकर पानी डालेंगे। एक तो शहर का कोई स्लोप किसी को सही मालूम नहीं है, कारपोरेशन भी नहीं जानती। अगर तुम इसको ड्रोन से इसका मैप निकालेंगे तो उसके बाद इसके नेचुरल स्लोप पे गौर करना पड़ेगा कि ये मशरिक में इसका स्लोप है कि मगरिब में है कि जुनूब में है कि शुमाल में है।
ये रिजल्ट स्लोप मालूम करने के लिए, सब करने के लिए ये स्कीम आई है। और इस स्कीम के हिसाब से पूरे शहर में अंडर ड्रेनेज गटर का जाल फैलेगा पूरा। और अगर ये चली गई, ये मेन गटरें बन गई, तो ये जो छोटी मोटी गटरें शहर की, ये हमेशा उसके अंदर चली जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। और उसके बाद ये पानी का फ्लो, ये सब जो परेशानियां होती है, ये कीचड़, ये गंदगी, फिर उसके बाद से सेहत के जितने मसाइल खड़े होते हैं, मच्छर हो रहा, डायरिया हो रहा, मलेरिया हो रहा, ये तमाम बीमारियां जो इसकी जो बुनियादी वजह ये सब है। तो ये सब बेसिक बीमारियों का जो इलाज एक है वो यही सब है कि शहर में अच्छे ड्रेनेज का निज़ाम हो, अच्छे रोड रास्ते हो, अच्छी गटरें सड़कें बनी रहे, अच्छे लाइट का इंतजाम हो, सेहत का अच्छा इंतजाम हो। ये सब बुनियादी हमारी सहूलतें जिसको मूलभूत नागरिक सुविधा बोली जाती है। तो कमिश्नर साहब ने, मैं ऐसा महसूस कर कि उन्होंने अपनी यहाँ की बुनियादी चीज़ के ऊपर नज़र रखी है, बुनियादी चीज़। लेकिन अब जो लोगों को मैं आज बोलना चाहता हूँ, मुझे यकीन जानो अल्लाह जानता बहुत ज़्यादा मरासिम नहीं है, मैं समझता शायद मैं कभी उनके ऑफिस में गया भी नहीं आज। लेकिन जो ताल्लुकात है दूर से नज़दीक से जो देखते हैं, और जो वक्तन कुछ बातें हो जाती, तो मैं एक अंदाज़ा ज़रूर लगाया कि इस शहर के बुनियादी कामों पर उनकी गहरी नज़र है। और ये गहरी नज़र उस वक्त भी थी जब माजी में जो लोग साहिब इक़्तिदार थे और जिन्होंने उनको लाया, मैं ऐसा समझता, जिस वक्त यहाँ पर एक बात चल रही थी कि यहाँ पर कोई IPS ऑफिसर होना चाहिए, IPS, तो उस वक्त भी ये सब बात चलती थी शहर में। तो हमेशा ये तस्वुर और ये एक मिजाज है कि इस शहर में ऐसा ऑफिसर आना चाहिए। लेकिन शहरियान ने ये भी देखा, निहाल साहब थे और भी दूसरे लोग थे यहाँ पर, मेयर, वो ऐसे ऑफिसर आए, लेकिन 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना वो उनके मिजाज से फिर ये शहर की मुताबिकत हो नहीं पाई। ये तो शहर ऐसा है, मैं मानता हूँ इसको, हाँ, कि जो अभी के नीचे से आकर ऊपर आया है और वो जब तमाम की जब समझता है, अगर उसने म्यूनसिपलिटी देखा है, उसने कॉरपोरेशन देखा है, उसने सेक्रेटरिएट देखा है, तो वो आदमी अवामी मसाइल को समझता है। नहीं तो एक बात जरूर आती है कि कानूनी आदमी आया तो फिर तुम्हारी एक भी गाड़ी सीधी चलने वाली नहीं। तुम मुझे बता दो कि अगर उस शहर में वो आया और उसने बोल दिया कि नहीं यार ये बिल्डिंग तो तोड़ना ही पड़ेगी, उसके बाद ही मैं रोड निकालूंगा, तुम क्या कर लोगे? आए कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने देखे बड़े बड़े शहरों में क्या हुआ, और यहाँ तो आवाम वही दम घर पे आकर बैठ जाती, भैया मोरा ई टूट रहा है, मोरा बाकड़ा जा रहा है, मोरा वो तोड़ दिए, मोरा ऐसा कर दिए, ओका नहीं तोड़ी, मोरा तोड़ दिए। ये तो अपने यहाँ फिर ये शुरू हो जाता। तो मेरा बोलना ये है कि ये सब चीज़ों को देखकर अगर तुम IAS ऑफिसर लाओ तो क्या काम कर पाएंगे तुम? मुझे ये शहर किसका ताउन फिर बाद में करता होता नहीं, जहाँ अपने आप पर सर्व पड़ी, जहाँ उनको अपना नुकसान हुआ, तो फिर कितना भी अच्छा ईमानदार ऑफिसर, ईमानदार मेंबर, ईमानदार MLA रहा, वो फिर बर्दाश्त शहर करता होता नहीं। ये एकदम शहर की फितरत है, खासियत है, और यही शहर है। तो मैं समझता हूँ जो है आज है, अभी क्या कर लेंगे हम उसका? अभी आज वो कमिश्नर है, आज प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, आज मुंतजिम आला वो है, उनके हाथ में पूरा अभी निज़ाम है। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आचार संहिता, ज़ाब्ते इखलाक लगेंगे। अब तो उनका आज तक ट्रांसफर हो नहीं पाएगा। तुम करना भी चाहे कोई, तो मैं दावे से बोलता हूँ कि जो हमको जितना समझता वो हिसाब से मैं बोल सकता कि आज के हालात में तो ये सब नामुमकिन है। फिर ये जो वावेला मचाना, ये कर रहे वो कर रहे, ऐसा कर, मेरा मतलब ये जब ये सब चीज़ होती, और हुआ है बहादी में, उनके दौरे इक़्तिदार में हुआ, उस वक्त भी ये सब आवाज़ें उठती तो बहुत बेहतर होता। बहुत सारी चीज़ बन गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ये भी चीज़ हो जाना चाहिए। अगर इसमें कोई कानूनी नुकात की कोई कमी खामियां रह गई हैं तो यकीनन उन खामियों को दूर किया जाना चाहिए। हम इस मत के भी नहीं है कि यहाँ कुछ भी हो जाना चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ दूर होकर कोशिश ये करना चाहिए कि इस शहर के ये सब काम रुकना नहीं चाहिए। आज इतना बड़ा काम यहाँ हो गया, बहुत सारे लोग ने बहुत वादे किए, किसी ने उल्टी बंदूक आज तक उल्टी लटकी है, किसी ने ये बनाने का आज तक बरसा बरस से पड़ा है। लोग बोलते हैं कि ये मामला लय तो लाल में पड़ा है, ये बरसों से रुका है, आज इतने साल हो गए, हो नहीं रहा। अरे अपने कामों पे भी नज़र डालो तो आपको भी अपना माजी कैसा दिखेगा। अपनी पीठ तो दिखती नहीं किसी को, लेकिन बताने वाले लोग हैं यहाँ पर जो बताएंगे कि देखो तुम्हारा कितना दास्तार है, ये भी है यहाँ पर। तो हमको ये सब ना, मैं तो ख़ास तौर से अब ये सब मामले में पढ़ना नहीं चाहता,
कि बहुत ज़्यादा उलझाव, बहुत ज़्यादा टकराव। हम तो ये सोचते, हमारे साहब ने एक बात बड़ी अच्छी बोले अतर में कि जहाँ पर इत्तेहाद है वहाँ काम होते, जहाँ इंतशार है वहाँ तमाम चीज़ें पलट जाती। तो ज़रूरी है कि अगर तुम सामने वालों की कोई मिसाल देते हो कि नदी के उस पार देखो, तो उनकी खूबी भी देखो ना कि उनकी खूबी क्या है। उनका इत्तेहाद है तो तुम में क्यों इंतशार है, अपनी सफ़ों में इंतशार क्यों? तो अपनी सफ़ें सीधी कर लो। अपना इमाम है सियासी है ना, तो अपने सफ़ें सीधी करो। अपने पास अच्छे आमदार है, अच्छे ढंग से काम करने वाले हैं। माजी में कुछ लोगों को जो माजी बईद में जो शिकायतें रही होंगी कि मुफ्ती साहब ऐसा, आज तो मुफ्ती साहब इतना काम कर रहे कि अब शायद लोगों को उनके काम से जलन हो गई, ऐसा हो। मैं बोलता वो बैठे रहते ना तो उनके लिए बहुत अच्छा था, कहाँ से वो चलने लग गए। मैं ये हो गया कि वो उनके चलने से तकलीफ हो रही। तो ये शहर जो मिसाल देते ना, पैदल चलने नहीं देता, घोड़े पे बैठने नहीं देता, दोनों पैदल चले तो बोलते बेवकूफ़ है बाप बेटे, दोनों बैठ गए तो जुल्म कर रहे घोड़े पे। तो ये सब मुसीबतें जो है, ये शहर कभी भी ऐसा ही रहेगा। मैं तो मुफ्ती साहब खैर अब मैं उनको कुछ मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन अब वो भी अल्लाह ताला के करम से हालात और नफ्ज़ों को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। हालात के हिसाब से पूरा मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं और चल रहे हैं, और हमारी दुआ है वो चलते रहे। MLA आदरणीय मौलाना साहब, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय इनू सीसा साहब, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों। मुझे भाषण वगैरह नहीं आता है, इसलिए ये साइड मेरी वीक है, लेकिन काम के लिए पक्का हूँ। मुफ्ती साहब, मैंने आपको वादा किया था, आपको शायद याद होगा, अपन बारिश का पानी भरा हुआ था ये एरिया में। आगरा रोड से, यहाँ से लेके तो आगरा रोड तक घुटने तक पानी था, पवारवाड़ी तक हम गए थे, याद है आपको? उसी रात को मैंने आपको कुछ वादे किए थे कि सर मेरा टाइम आने वाला है, मुझे मौका दो, मैं बराबर चौका मारूंगा। तो आज हमने कम से कम 15 करोड़ के, दादा 15 करोड़ के रोड के आज उद्घाटन है। उसमें से ये आपका मालेगांव हाई स्कूल से नौरंग कॉलोनी से पवारवाड़ी, ये पूरा सीसी रोड 8.5 करोड़ का आज अपन उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो साहब मेरा और एक बात कहना चाहता हूं सर, कि एक बार आप लेडीज के साथ मोर्चा लेके आए थे, कुछ पानी का मसला था, टाइम पे पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने उसी दिन आपको प्रॉमिस किया था सर कि एक प्रपोजल मैं बना रहा हूँ, बड़ा स्कीम लेने जाएंगे तो 2-4 साल निकल जाएंगे। एक छोटा स्कीम हमने प्रपोज किया था 150 करोड़ का, उसका फॉलोअप किया। वो आइडियल स्कीम ये अपना तलवाड़े का जो पाइपलाइन है, दादा आपको याद होगा, 71 में वो पाइपलाइन डाला था, उससे पानी भी पूरा से सप्लाई नहीं हो रहा था, गांव में किल्लत थी, गांव की आबादी बढ़ी और पानी का शॉर्टेज भी चल रहा था पानी होने के बावजूद भी। तो हमने 150 करोड़ का भुसे साहब के पीछे लग के, सर आपने भी उसमें इंटरेस्ट लिया, हमने भी लिया, वो स्कीम सैंक्शन हुआ। कल उसका 150 करोड़ का वाटर पाइपलाइन का टेंडर भी क्लोज होने वाला है। 2006 में मैं मनमाड़ में सर चीफ ऑफिसर था, उस टाइम में एक बुरी वारदात यहाँ पर हुई थी, ब्लास्ट का मसला हुआ था। तो उस टाइम में फ्रांस साहब यहाँ थे, इलेक्शन का दौर था, तो मेरा आना जाना था, तो मैं न्यूज में पढ़ता था, टीवी में देखता था कि मेडिकल फैसिलिटी के लिए लोगों ने अपने जो दिए हुए, जो जख्मी हुए थे लोग, उन्होंने अपने चेक रिटर्न किए। उन्होंने पब्लिक ने बोला पहले हमारे लिए फैसिलिटी दो, हॉस्पिटल बनाओ, तो हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बात मेरे जहन में थी दादा, वो बात जहन में थी जब से मैंने चार्ज लिया। अपने वाडिया हॉस्पिटल जो पुराना हॉस्पिटल था, मैं अगर इनके सोच जो थे उनके सोच के तहत अगर चलता था, मैं वो जो पैसे थे 15 वित्त आयोग के, वो रोड गटर में डाल के बाकी दूसरे काम करता था, लेकिन मैंने वो किया नहीं है। वाडिया हॉस्पिटल 30 बेडेड था, उसका 100 बेड का काम किया, और अली अकबर हॉस्पिटल 30 बेड का था, उसका भी 100 बेड का कन्वर्शन करके अभी काम चालू है। ऐसे बहुत सारे, फिर प्रशासक के बाद में हमने जो काम लिया, आज 15 करोड़ की ओपनिंग है। यही कॉर्पोरेशन है, यही स्टाफ है, यही फंड्स है, उनको काम करने की तमीज नहीं थी, मैंने वो तमीज से काम करना चालू किया। तो अभी उनको भ्रष्टाचार दिखता है, उनका पेट दुखता है, मैं डरता नहीं है। मेरा ईडी में, सीबीआई में, पुलिस में सब जगह कंप्लेंट किया, लेकिन मेरी सोच अच्छी है, मेरी नीयत अच्छी है, ऊपर वाला मेरे साथ में है, मैं डरता नहीं हूँ और ना आगे डरूंगा। दादा ये कितना भी कोई भी चिल्लाने दो, पूरा इंक्वायरी करे, एक भी काम मैंने गलत नहीं किया। अभी जो ये रोड का काम है, सीसी रोड है, ये सीसी रोड साहब
15 साल तक ये रास्ता चलेगा।